हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। मैंने एक प्रवचन में सुना था कि भागवत जो है इसका ज्ञान हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं और हर उम्र का उदाहरण दिया गया था कि कैसे जो है बचपन से कोई गर्भ में बच्चा हो तब से लेके शुरुआत हो जाता है और उसके बाद जो है वो पूरे जीवन भर सुन सकता है। अभी हम देखते हैं महाराज परीक्षित ने जो है गर्भ में ही माता उत्तरा के कृष्ण भगवान का दर्शन किया था। उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे अभिमन्यु को भी जो है चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में ही मिला था। तो और प्रहलाद महाराज बताया जाता है कि जब वो भी गर्भ में थे तब नारद मुनि ने जो ज्ञान उनकी माता को दिया उसके द्वारा उन्होंने भी एक ज्ञान। तो प्रहलाद महाराज के 7वें स्कंद में उनको दूसरे बच्चे पूछते हैं आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया, तो वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब मैं मेरी माता गर्भवती थी तब नारद मुनि ने जो शिक्षण दिए तब मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया। तो एक वो स्तर है। फिर हम देखते हैं 5 साल के छोटे से बालक ध्रुव, वो भी भक्ति करते हैं और वो भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो 5 साल की उम्र में भक्ति कर सकते हैं। फिर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं पूरे पांडवों का जो है नाम आता है कि कैसे उन्होंने जो है भक्ति की। फिर बुढ़ापे में या जीवन के अंत के समय अजामिल की कथा आती है और मृत्यु के समय तक जो है नारायण बोल के उनका उद्धार हुआ और उनके जीवन के पर्यंत जैसे भरत महाराज का उदाहरण आता है कि भरत महाराज ने कैसे 3 जन्म प्राप्त किए और 3 जन्म में जो है उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। तो मतलब मृत्यु के पश्चात भी अगले जन्म में भी भक्ति कर सकते हैं। तो ये सब उदाहरण दे रहे हैं ये बतलाने के लिए कि हम जो है भक्ति हमेशा कर सकते हैं। तो जिस भी परिस्थिति में हम हैं या हमारे परिवार वाले हैं सबको हम जोड़ सकते हैं हरि नाम से, हरि कथा से, हरि कीर्तन से। तो अधिकांश समय लोगों का ये कहना होता है कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कई बार बताया हुआ है हमें जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है, हम करते हैं वो। तो उसी प्रकार से हमें भक्ति भी करना चाहिए भले हमें अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि वो भक्ति ही एक मार्ग है जो हमें मृत्यु के पार लेके जा सकता है। नहीं तो हम जीवन में जो कुछ भी करेंगे और फिर मृत्यु के बाद वापस से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तो पूरा फेल हो जाता है। जैसे बच्चे कोई फेल होते हैं तो हम लोग उनको बच्चों को समझाते हैं अरे पढ़ाई करो, फेल हो जाओगे तो पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन बड़े वही गलती करते हैं, भक्ति नहीं करेंगे तो पूरा 60 साल 70 साल का जीवन है वो रिपीट करना पड़ेगा। अब जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ा भी अक्ल है, समझ सकता है इस बात को और पूरी तरह से भक्ति में लग सकता है। तो अभी हमने देखा कि कपिल मुनि भी वही चीज बता रहे हैं जो कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है, जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, जो सूत गोस्वामी ने बताया है, जो व्यासदेव जी ने बताया है, जो नारद मुनि ने बताया है, जो ब्रह्मा जी ने बताया है। जितने भी परंपरा में भगवान और भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं उन्होंने जो बताया वही चीज कपिल मुनि जो भगवान के अवतार हैं वो अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं क्या कि हमें श्रवण करना चाहिए श्रुति मात्र ना। तो ये 11वें श्लोक में हमने सुना कि मेरे बारे में जो श्रुति करता है, श्रवण करता है, वो भक्ति में लग जाता है, भक्ति से जुड़ जाता है। और वो भक्ति अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए, अव्यवहिता। उसका मतलब भी वही है जो हमने पहले चर्चा किया है। और गंगा कैसे समुद्र की ओर जाती है वैसी मेरा मन भी हमेशा श्रवण कीर्तन करते हुए भगवान की ओर जाए और कितनी भी विकट परिस्थिति आए उस विकट परिस्थितियों से जो है मैं विचलित ना हूं और ऐसे जो है भगवान को ध्यान करते हुए उनकी भक्ति श्रवण कीर्तन करते हुए मैं आगे बढ़ूं। तो देखिए अगर हमें भागवतम का पहला स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद हो गया, अभी हो सकता है कि आने वाले 1 आध हफ्ते में
ये हम लोग जो है 10 दिन के अंदर हम शायद तीसरा स्कंद भी समाप्त कर दें। अगर हमें भागवत में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, पर एक चीज हमें समझ लेना चाहिए कि बार बार जोर दिया गया है श्रवण करने के लिए। कुंती महारानी की शिक्षाएं देखें, भीष्म देव का हम जीवन के बारे में देखें, तो सब जगह एक ही चीज का वर्णन आ रहा है कि हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो अगर हम कुछ समझे नहीं समझे पूरे भागवत में से, तो एक चीज समझ सकते हैं कि हाँ, भागवत हमें प्रेरणा दे रहा है कि नित्य रूप से रोज जितना समय हो सके हम भगवान का संपर्क में रहें, भगवान का श्रवण करें। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कई मारवाड़ी समाजों में वो लोग भागवत कथा करते हैं क्योंकि उनको मालूम है भागवत कथा में इतनी शक्ति है, उनकी भौतिक इच्छाएं की पूर्ति होगी। क्योंकि अज्ञानवश उनको भागवत का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मालूम है, इसलिए वो भौतिक इच्छाओं के लिए भी भागवत कथा करते हैं। और उनको लगता है कि भागवत कथा करने से उनके भौतिक वाकई भगवान की कृपा हो जाती है, अकाम सर्व कामो हुआ, तो भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो संतुष्ट होते हैं और वो बार बार कराते रहते हैं। तो देखिए, इसका सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट मतलब जो मेन चीज है वो है शुद्ध भक्ति, पर वो शुद्ध भक्ति छोड़ के भौतिक इच्छाओं के लिए भी लोग करते हैं, तो उसकी भी पूर्ति हो सकती है। तो वो दृष्टांत से भी हमें समझना है कि भागवतम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें नित्य रूप से इसका श्रवण करना चाहिए। और देखा फिर हमने कि कैसे जो भक्त है वो सारे तरह की मुक्तियां जो है उसको मना कर देता है और वो भगवान की सेवा में लगना चाहता है। और बोलते हैं जब वो भगवान की सेवा में लगता है तो सेवा इतना मधुर है, क्योंकि वो सेवा साक्षात भगवान का संग है। तो वो संग प्राप्त होने के कारण उसको साक्षात रूप से जो एकात्वम जो मुक्ति है उसकी प्राप्ति हो जाती है यही भौतिक जगत में रहते। तो रूप गोस्वामी जैसे बताते हैं अपने श्लोक में कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सर्वदा सर्वथा। तो कर्मणा मनसा वाचा मतलब जिन्होंने अपना कर्म, मन और शब्द पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिए हैं, तो वो मुक्त हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए भी। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया, एकात्वम जब प्राप्त होता है 13वें श्लोक में, तो उसका प्रभुपाद जी 14वें श्लोक के परपट में बताते हैं कि जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है उसे साक्षात भगवान का संग मिल रहा है। तो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया हुआ है कि भगवान का नाम और भगवान एक समान है, भगवान का भागवत और उनका कथा भी भगवान के समान है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा भी भगवान के समान है। तो जब भी हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम साक्षात भगवान के संग में हैं। हम किस भावना से कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे उत्तम चीज भक्ति में बताया गया है कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या लक्षण है कि हम तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, त्रिगुणाम। तो सरपासिस द थ्री गुणस। तो देखिए ये हमने भी चर्चा किया है कि कई बार भागवत में ये दोहराया गया है कि तीनों गुणों से परे हो जाएंगे हम, भौतिक जो बंधन है ये तीनों गुणों का, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे भी हम बच सकते हैं। तो एक नीति शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जो जीव इन बंधनों से मुक्त हो जाता है वो जो है एक आध जगह शांत बैठ के अपना भक्ति करता रहता है। देखिए इसका विरुद्धाभास है। देखिए भौतिक जगत में हम देखते हैं जो व्यक्ति बंधा हुआ है वो एक जगह बैठा रहता है, और जो व्यक्ति बंधा हुआ नहीं है वो सब जगह घूमता है। भक्ति में पूरा विपरीत है। बोलते हैं जो इस बंधन से छूट जाता है तीनों गुणों के, तो वो एक जगह शांति से बैठ के भक्ति करता है या प्रचार करता है या भगवान पे ध्यान लगा के रखता है। लेकिन जो बंधे हुए हैं तीनों गुणों से वो पूरी गति से पूरे भारतवर्ष में या विश्व भर में भाग रहे हैं धन एकत्रित करने के लिए, इंद्र भोग करने। तो जो बंधे हुए हैं वो भाग रहे हैं, और जो खुले हुए हैं जिनका हाथ पैर खुला हुआ है अर्थात बंधन नहीं है तीनों गुणों का, वो एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो हमने फिर 15वें श्लोक में देखा कि कैसे हमें अपना कार्य करना चाहिए और जो है भक्ति में किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। तो नतिता हिंसा, वो हमने आखिरी सुना था कि दूसरे जीवों का भक्ति में प्रगति करने से हमें नहीं रोकना चाहिए। अभी 16वें श्लोक में हम आते हैं और यहाँ बताया गया है कि भगवान के विग्रह की
जो है उनका दर्शन करना, उनको स्पर्श करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रार्थना करना, उनको भोग चढ़ाना, ये एक भक्त के लिए आवश्यक है। और जो है हमें श्रद्धा और सबूरी से जो है भगवान की भक्ति करते रहनी है और भगवान का स्वरूप सब जीवों में देखना है। तो प्रभुपाद 16वें श्लोक के तात्पर्य में शुरुआत करते हैं बताते हुए, टेम्पल वर्शिप इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द डिवोटी। तो हमने गीता में भी देखा है, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है कि वो विग्रह की सेवा करे। और प्रभुपाद स्पष्ट भी करते हैं क्यों, क्योंकि जब वो विग्रह के भगवान की मूर्ति की सेवा करते हैं या आरती करते हैं, और जिनकी यहाँ मूर्ति नहीं है तो कम से कम एक भगवान की जो फोटो है, लेमिनेशन है या तस्वीर है, उसका आरती करना चाहिए। उसका उद्देश्य ये है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि वो भगवान है, वो करता है, वो केंद्र बिंदु है, मैं दास हूं। नहीं तो अधिकांश समय हम अहंकार के भाव में हमें लगता क्या है कि मैं पैसा कमाता हूं, मैं घर चलाता हूं। नहीं, भगवान घर चलाते हैं। तो ये चीज हमें समझना है। तो बताया जाता है एक व्यक्ति को शंका हुआ और उसको ये अभिमान भी था कि मैं घर चलाता हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो एक साधु ने उनको बोला, एक काम करो, आप जो है तकरीबन कुछ महीनों के लिए गायब हो जाओ और ये बोल के मत जाओ आप कहाँ जा रहे हो। तो जब आप गायब हो जाओगे फिर देखो आपका घर चलता है कि नहीं। तो ऐसे ही करता है, गायब हो जाता है वो घर से, और कुछ महीनों के बाद उसको लगता है कि अरे मेरा घर परिवार का पोषण कैसे हो रहा होगा, कैसे चल रहा होगा। तो जब वो आके देखते हैं तो देखते हैं अरे उसकी बेटी का विवाह भी हो गया, बेटे को नौकरी भी लग गई और घर परिवार पहले से भी अच्छा चल रहा। तो भ्रमित हो जाता है, तो बोलते हैं अरे मैं तो चला गया था बिना बोले, तो लोगों को मतलब ये मेरी बेटी का विवाह कैसे हो गया, मेरे बेटे को नौकरी कैसे लग गई और सब कैसे चल रहा है। तो उसकी भार्या ने बताया कि हमें ऐसा लगा शायद आप जो है कहीं जंगल वंगल में चले गए, कहीं तो आप सफर में गए और वहां पे आपका देहांत हो गया है, तो इसलिए जो है गांव वाले सब इकट्ठे आए और उन्होंने एक अच्छा लड़का इसके लिए ढूंढ लिया आपकी बेटी के लिए और आपके बेटे को भी नौकरी लगा दी। तब उसको साधु की बात याद आई कि अरे मुझे लग रहा था मैं ये परिवार चला रहा हूँ, पर हम नहीं चला रहे, कृष्ण भगवान चला रहे हैं। तो फिर यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जो कनिष्ठ भक्त है वो ये देखता है अर्च विग्रह को, उसको समझता है कि वो और भगवान जो है दोनों भगवान अर्च विग्रह में आते हैं। लेकिन जो मध्यम या उत्तम अधिकारी भक्त है, मतलब जो बुद्धिमान भक्त है, जो आगे बढ़ा हुआ है भक्ति में, वो समझ जाता है कि भगवान और भगवान के विग्रह दोनों एक समान है। तो जो भी हमारे घर में भी विग्रह है, अगर हम उनको पूरी तरह से ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान इसमें आए हैं, हमें ये समझना चाहिए साक्षात भगवान ही है। तो जब हम साक्षात भगवान समझ के उनकी सेवा और भक्ति करते हैं तो हमें पूरी तरह कृपा मिलता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक स्टेटमेंट था कि हमें ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जिनका चरित्र ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इसी चीज का बात वापस से दोहराया गया है। तो बोलते हैं, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि सब लोग में परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन वो सबके साथ भक्त जो है मिलता नहीं है। और प्रभुपाद तो एकदम ग्राफिक एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं शेर में भी भगवान निवास करते हैं, तो आप जाके शेर को आलिंगन नहीं करते। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम उन्हीं भक्तों के साथ हमें जो है आदान प्रदान करना चाहिए जो भक्ति में काफी स्थिर है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिनका चरित्र ठीक नहीं है, ऐसे भक्तों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक बहुत मतलब चीज हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम इस्कॉन समुदाय में हैं और इस्कॉन में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन जो भक्ति में पूरी तीव्रता से लगे नहीं हैं, अगर हम उनसे उनका संग लेते रहेंगे तो वो हमें भी जो है उनके जैसा जो है एकदम आराम से जीवन व्यतीत करते हुए या इंद्र भोग करते हुए वैसा बना सकते हैं। तो हमें ध्यान से संग करना चाहिए। फिर बोलते हैं one should not give up the execution of devotional service because one or two attempts have
not been successful, one must continue। अर्थात भक्तिमय जीवन में अगर हमें कितनी भी असफलता मिले, और यहाँ तो बोल रहे हैं एक दो असफलता मिलने के कारण भी लोग जो है वो दुखी हो जाते हैं और भक्ति में पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी ने बताया है उत्साह निश्चय धैर्य, उसके हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं फिर कृष्ण हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी भक्ति में लगे हैं। One has to only execute service according to the rules and regulations to ensure success। कि मतलब प्रभुपाद ये 16वां श्लोक अंत कर रहे हैं ये बतलाते हुए कि अगर हमें कामयाबी चाहिए भक्ति में, तो हमें ये चीज समझना है कि हमें शास्त्रों के हिसाब से नियमित रूप से भक्ति करते रहना है, चाहे कुछ भी आए। अभी गौराम प्रभु अपना जीवी में क्लास दे रहे थे, तो उसमें क्लास देते हुए बोले क्योंकि अभी परिस्थिति इतनी विकट है, सब लोग अपने मंदिर में ही रुके हुए, साधु लोग और सब भक्तगण अपने घरों में हैं या जस्ट ऑफिस आ रहे जा रहे हैं, पर मंदिर आना पॉसिबल नहीं है। तो वो बोल रहे थे लेट वॉट एवर कम, मतलब चाहे कुछ भी होने दो, जो है प्रचारक जो है वो हर समय प्रचार करेगा, भक्ति करेगा, कैसे नहीं तो कैसे करेगा। तो कितनी ही मुश्किल परिस्थिति हो, कितनी भी तकलीफ हो, अभी इसके बारे में शायद प्रभुपाद के समय से अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि सब लोग घर में बैठे रहेंगे, सब लोग ऐसा कैद हो जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो भक्त है वो हमेशा कृष्ण भावनामृत बनाए रखता है अपने आप को और दूसरों को, और भक्ति के बारे में आगे जो है उसका मनन रहता है। तो लेट वॉट एवर कम, चाहे कुछ भी आ जाने दीजिए, भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। तो अभी 17वें श्लोक में मध्यम अधिकारी के बारे में बताया जाता है कि वो अब ये महताम बहु माने ना, अर्थात वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करता है। और जो नए लोग हैं जिनको पास ज्ञान नहीं है भक्ति का, तो उनके प्रति वो अनुकंपा दिखाता है, मतलब कंपैशन दिखाता है, वो लोगों को प्रचार करता है। और फिर बताया जाता है कि वो मैत्री दिखाता है अपने साथ वाले भक्तों के साथ। और जो है यमेना नियमेना, तो इसका मतलब है पूरे नियमों के हिसाब से वो भक्ति करता है। तो ये 4 चीजों का वर्णन किया गया है 17वें श्लोक में कि गुरु को सम्मान देना, नए लोगों को प्रचार करना, अपने साथ वालों के साथ दोस्ती बनाना, मैत्रिता बनाना, और नियमों के हिसाब से जो है भक्ति करना। तो ये सारे लक्षण बता रहे हैं कपिल मुनि जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आचार्य उपासनम, तो उसका पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी अ डिसाइपल इन डिसाइपलिक सक्सेशन फ्रॉम कृष्णा। तो गुरु का एक प्रामाणिकता क्या है कि वो कृष्णा से जो है गुरु परंपरा में आना चाहिए। तो ये गुरु का एक गुण के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। और बोल रहे हैं यहाँ पे शब्द आया है जिसका वर्णन है कि हमारे सिर्फ एक गुरु नहीं, काफी गुरु होते हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं, तो उन सबको जो है हमें सेवा करनी चाहिए। तो अगर ये सोचे कि कोई वैष्णव किसी जो है कास्ट का है, कम्युनिटी का है, तो वो ठीक नहीं है। अगर हम विग्रह को सोचे वो पत्थर का है, वो ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो वैष्णव होता है उसको वो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, उस दृष्टि से हमें देखना है। तो फिर ऑल्सो बोलते हैं कि जो नए लोग हैं तो वो उसके लिए प्रभुपाद यूज कर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब गरीब है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो नए लोग हैं जिनको भक्ति के बारे में मालूम नहीं, तो उनके तरफ कृपा दिखाते हैं जो वैष्णव होते हैं, तो वो गरीब है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं गरीब मतलब कृष्ण भक्ति के हिसाब से गरीब, क्योंकि 2 तरह के गरीब होते हैं। एक तो हमें लगता है भौतिक रूप से गरीब है, लेकिन जो है भौतिक रूप से कोई गरीब होगा, कोई भौतिक रूप से अमीर होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही गरीब आध्यात्मिक दृष्टि से। क्योंकि जो अमीर है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, लेकिन वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से गरीब ही है, तो एक भक्त जो है सबके तरफ कृपा दिखाता है, सबको भक्ति से जोड़ने की कोशिश करता है। तो बोलते हैं ये एक भक्त का कर्तव्य है कि वो हर एक जीव को कृष्ण के साथ जोड़ने की कोशिश करता है।
और अपने साथ के लोगों के साथ मित्रता बनाता है। तो भक्ति चारू महाराज, जिनका अभी अभी वो शरीर छोड़ के चले गए, उनका कहना था कि भक्तों को सबसे मुख्य जो है वो है मित्रता बना के रखना, दोस्ती बनाए रखना, क्योंकि लंबे समय के लिए जो है, जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कार्य करता है। जैसे मैं राधानाथ महाराज के साथ था खंडाला में, तो हमारे एक भक्त है कुंज बिहारी प्रभु, अभी नहीं है, प्लेन क्रैश में चले गए, कमल अरोरा। तो उन्होंने अपने खंडाला के बंगले में बड़ा कार्यक्रम अरेंज किया था, और वहां पे राधानाथ महाराज और अपने जो मेन काउंसलर्स हैं उस टाइम पे, ये 97 की बात है शायद, 97, हाँ। तो सब लोग वहां पे थे। तो मैंने वहां पे प्रोग्राम में महाराज को प्रश्न पूछा था। सब बस में आए थे मुंबई से खंडाला। वहां पे बहुत बढ़िया फीस था और अच्छा महाराज का लेक्चर और सब चल रहा था। तो जब प्रश्न उत्तर होने लगे तो मैंने महाराज को प्रश्न पूछा था कि महाराज, आप बताते हैं कि हमें भागवतम से जुड़ना चाहिए, हरिनाम से जुड़ना चाहिए, तो हम यहाँ पे खंडाला क्यों आए हैं इतना पैसा खर्चा करके और इतनी दूर? तो महाराज ने उस सवाल का उत्तर देते हुए बोले थे महाराज कि सबसे मुख्य चीज भक्ति में एक है कि हम भक्तों से जो है प्रेम और मैत्री का संबंध बनाए। तो उस प्रेम और मैत्री का संबंध बनाने के लिए कितना भी खर्चा हो पैसे का, वो मूल्य नहीं रखता। मूल्य ये रखता है कि जब हम सभी भक्तों से मिलें तो हम में और उनमें सबसे अच्छी मित्रता रहे। तो कोई भी भक्त अगर से पूछा जाए आपके सबसे अच्छे मित्र कौन हैं, तो उनके सबसे अच्छे मित्र इस्कॉन में डिवोटीज होने चाहिए। अगर उनके सबसे अच्छे मित्र इस्कॉन के बाहर हैं तो वो कभी भी उनकी तरफ ज्यादा मित्रता दिखा सकते हैं और भक्ति से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे भक्तों के साथ जब हम मिलते हैं, तो जब हम दोस्ती करते हैं, तो उनके साथ हमें क्या चर्चा करना चाहिए? कृष्ण कथा। तो ये चीज जो है इसको इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जो है 17वें श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं कि इसे इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। इष्ट गोष्ठी अर्थात जो है कि जब हम सब मिलके कथा करें, तो इसलिए गीता, भागवत, महाभारत, उपनिषद, पुराण, प्रभुपाद बोल रहे हैं सब, ये सब तात्पर्य में वो सब दिया गया है। तो ये स्वजातीय बताया गया है। स्वजातीय मतलब हमारा और उनका जात एक है। किनका? जो भक्ति से जुड़ते हैं, जो वैष्णव होते हैं दूसरे, तो वो स्वजातीय कहलाते हैं। तो अभी 18वें श्लोक में वर्णन आता है कि अभी देखिए फिर से उसी के बारे में बताएंगे कि कैसे हमें जो है श्रवण करना है। कपिल मुनि वापस से वही चीज बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक अनुश्रवणात्। तो ये जो पहला शब्द आ रहा है 18वें श्लोक में, वो है अनुश्रवणात्, मतलब श्रवण करना। दूसरा बताते हैं, अब इसमें 5 चीजों का वर्णन है जिससे हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति में स्थिर रह सकते हैं। दूसरा है नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का जप। फिर तीसरा है आर्जवेना, अर्थात जो है हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं भक्तों का एक लक्षण होना चाहिए, वो है सरलता, सिंप्लिसिटी। तो भक्त जो है वो पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, झूठ बात कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम भक्तों के बीच में झूठ बोलने लगेंगे तो भक्तों का एक दूसरे पे से श्रद्धा उठ जाएगा। तो जितना हो सके हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और हमारा जो भी व्यवहार है वो जो है सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आर्जवेना का मतलब बताया गया है। फिर बोलते हैं आर्य संगेना, तो ये चौथा चीज बता रहे हैं श्लोक में कि हमें साधुओं का संग करना चाहिए, और जो आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं किए हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, और अहंकार का त्याग करना चाहिए। तो ये 18 श्लोक में हमें इन चीजों के बारे में बताया गया। तो इसमें स्पेशली बताया गया है वन शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट स्पिरिचुअली एडवांस्ड। तो अगर ये बात थोड़ा खटकता है समझने में, थोड़ा हृदय में भी लगेगा लोगों को, पर ये बात स्पष्ट है कि अगर
कोई भक्ति में ज्यादा उन्नति नहीं किया हुआ है तो ऐसे भक्त का संग नहीं करना चाहिए। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये वास्तविक है। ये प्रभुपाद जो है तात्पर्य में ट्रांसलेशन भी बताए हैं वो, और वही चीज जो है इधर इसमें पर्पट में भी बताएंगे। तो अभी यहाँ पे एक एक चीज के बारे में प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बताएंगे। तो उससे पहले हम जो है नीति शास्त्र से मैं आप लोगों को एक दो चीज बताऊंगा इसके तात्पर्य में 18वें श्लोक के आने से पहले। प्रभुपाद बताते हैं कि ये उन्होंने अपने प्रवचन में दिया था, ये 1974 का प्रवचन। उसमें बोलते हैं टिट फॉर टैट, अर्थात जिस तरह से सामने वाले व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, कोई बहुत चतुराई से व्यवहार कर रहा है तो हमें भी चतुर रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि हम एकदम सीधे साधे भोले भाले बन के नहीं घूमे, भले ही वो भौतिक जगत में है, भले ही वो आध्यात्मिक जगत में है। तो एक चीज है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हमने चर्चा किया, जो इसमें लिखा हुआ है कि हमें, जो यहाँ पे संस्कृत भी है आर्जवेना, कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। पर एक चीज समझना चाहिए कि कोई हमें जो है बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है तो हमें ध्यान रखना है, वो भले डिवोटी है या नॉन डिवोटी है, तो उसको हमें होशियार रह के करना है। जैसे राधानाथ महाराज को कई बार ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराज बताते हैं हमें हम्बल बनना चाहिए, हम्बल बनना चाहिए। तो बाहर की दुनिया तो आपको लूटने को, काटने को तैयार रहेगा अगर आप हम्बल रहोगे तो। जैसे कोई दुकान है या आजकल तो ऑटो वाले हैं, या जहां पे भी जाइए आपको सब लूटने के लिए तैयार रहते हैं। जितना ज्यादा पैसा आपसे बरोड़ निकाल सके वैसा करने को तैयार है। तो महाराज को पूछा गया था कि महाराज आप हम्बल हम्बल बोलते हैं। तो महाराज ने उसका जवाब दिया कि आचार्य और शास्त्र में बताया गया है कि हमें हम्बल रहना है, फूलिश नहीं रहना है, मतलब नम्र रहना है, मूर्ख नहीं बनना है। तो नम्रता और मूर्खता में बहुत फर्क है। मतलब नम्रता होते हुए भी हमें होशियार रहना है और हमें अपनी जो है बुद्धि लगाते हुए हर परिस्थिति में व्यवहार करना है। तो एक चीज ये बताया गया है। फिर ये चाणक्य पंडित बोलते हैं वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्खे सतेरपि एक चंद्र तमो हंति न च तारार गुणेरपि। ये हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि बहुत सारे सितारों से कुछ मतलब नहीं है। एक चंद्रमा जो है बहुत सितारों से ज्यादा जो है सुंदर होता है और आकर्षण देता है और प्रकाश भी देता है। उसी प्रकार से एक पुत्र जो है, जो होशियार हो, जिसमें गुणवान हो, तो वो एक पुत्र भी बहुत अच्छा है। लेकिन कई 100 पुत्र भी हुए लेकिन वो मूर्ख हुए, तो ऐसे 100 पुत्र भी कुछ काम के नहीं। तो प्रभुपाद ये श्लोक कई बार कोट करते थे और बोलते थे एक शिष्य भी अगर भक्ति में बुद्धिमान हो तो उस एक शिष्य से भी जो है वो हमें जो भक्ति का प्रचार करने में पूरी तरह मदद कर सकता है, लग सकता है। जैसे हम देखते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने सिर्फ प्रभुपाद को जो है जिस तरह से प्रचार किया, एक अकेले ने पूरा इस्कॉन खड़ा कर दिया, और जिसके कारण आज हम लोग सब हैं। तो वरम एको गुणी पुत्रो, तो एक भी अगर शिष्य जो है वो गुणवान है तो बहुत मदद करता है। तो हमें अपने खुद के जीवन में जो है वो गुणी पुत्र बनना चाहिए प्रभुपाद के लिए, हमारे आचार्य के लिए, और दूसरे गुणी पुत्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको भी उतना ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी ये थोड़ा नीति शास्त्र का थोड़ा भारी है। वो बोलते हैं अगर दो चीजें हैं, एक तो है द्वेषी व्यक्ति और दूसरा है सर्प, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? तो दोनों ही बेकार है, क्योंकि सर्प काटता है और जो द्वेषी व्यक्ति है वो द्वेष करता है। लेकिन चाणक्य पंडित बोलते हैं जो सर्प है उसको आप वश में कर सकते हो, और सर्प का जहर का भी इलाज है, लेकिन जो द्वेषी व्यक्ति है उसका कोई इलाज नहीं है। तो प्रभुपाद तो मैंने सीनियर डिवोटी से सुना है, लड़कों में, पुरुषों में काम भावना रहती है और स्त्रियों में द्वेष भावना। तो ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब जैसे बोलते हैं ना हमारे में अनर्थ रहते ही हैं, वैसे ही
पुरुषों में काम और स्त्रियों में द्वेष। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों में जो है, जो द्वेषी व्यक्ति है, यहाँ पे द्वेषी एनवीएस करके नहीं बोला है, विशेष रूप से चाणक्य नीति में बोलते हैं विकेड मैन। तो जो विकेड लोग होते हैं उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। उनका कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है, वो जो है हमेशा हानि ही करेंगे। फिर जो है ऐसे करके बताया गया है। फिर यहाँ तक कि चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि हमें बुरे संगत से दूर रहना चाहिए, साधु के संगत में रहना चाहिए, और तीसरा बताते हैं कि हमें दिन और रात जो है आध्यात्मिक कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जो भौतिक जगत है, हमारा जीवन है, वो अनित्यताम मतलब जो है वो कुछ ही टेम्पररी है, या जैसे हम बोलते हैं क्षणभंगुर है, समय के साथ नष्ट होने वाला है। तो चाणक्य नीति में भी बताते हैं जो है 4 चीज। पहला कि हमें बुरी संगत से दूर रहना है, दूसरा हमें साधुओं का संग करना है, तीसरा हमें दिन रात जो है अच्छे कार्य, पुण्य कार्य या आध्यात्मिक कार्य में लगे रहना है, और ये करते समय ये समझना है कि ये जो है जीवन हमारा थोड़े ही समय है, उसके बाद नष्ट होने ही वाला है हमारा जीवन, तो उससे पहले हमें सार्थकता प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी बताया जाता है कि अगर हमें अपनी इंद्रियों का वश में करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज करना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं 18वें श्लोक के तात्पर्य में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहला, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये गीता में भी लिखा है, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम। सत्यम मतलब सच बोलना चाहिए। तो आज की तारीख में ये थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, लेकिन ये सच है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और हमें लगेगा कि भाई बाहर की दुनिया में सच कैसे बोलें, पर जितना हो सके हमें सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम सच बोलेंगे तो हम गीता को पालन कर रहे हैं, और उससे हमारा जीवन जो है सरल बन जाएगा, हम आसानी से जो है जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और फिर जो है यहाँ बताया गया है कि हमें उतना ही चीज इकट्ठा करना चाहिए जिससे हम अपना शरीर और आत्मा साथ में रख सकें, अर्थात बहुत ज्यादा चीज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब भागवत में जो प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूँ। तो भक्ति रसामृत महाराज भी पूरा इस बात की जो है इसको स्वीकार करते हैं, और वो तो उन्होंने पूरा एक फार्म हाउस बनाया है वेणु माधुरी करके, वहां पे बिजली भी नहीं है। तो बिजली नहीं है तो समझ लीजिए ना मोबाइल ना कुछ, तो वो लोग सब वहां पे रह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये जीवन बहुत सर्वोत्तम है, बहुत आनंद से जी रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी तो ऐसा होता है कि हमेशा हमारा मन इन सब चीजों से विचलित रहता है, पर ये सब बहुत आवश्यक नहीं है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। वो लोग वहां पे रह के सरलता से पूरा जो है जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और ना बिजली है ना ये सब सामग्री है, और आनंदित हैं वो। तो हमें क्या लगता है कि हमें आनंद आएगा जो है इन सब चीजों से ही, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर लिख रहे हैं प्रभुपाद, वन शुड नॉट ईट मोर देन नेसेसरी। जैसे ही हम ज्यादा खाएंगे तो पहला चीज ये हो जाएगा, हम सो जाएंगे। अच्छा, आयुर्वेदा, हमारे कई डॉक्टर्स हैं जो डिवोटी हैं, तो उनसे मेरा चर्चा चल रहा था, तो वो बता रहे थे कि दिन में सोना शास्त्र के लिए, आयुर्वेदा के हिसाब से, आयुर्वेदा के शास्त्रों के हिसाब से दिन में सोना सेहत के लिए हानिकारक है। वो शरीर में जो है वात बढ़ा देता है। तो डे स्लीप इज नॉट रिकमेंडेड इन आयुर्वेदिक शास्त्र। तो अगर आपको दिन में सोना है तो वो जो है प्रामाणिक नहीं है। तो हाँ, एक 15 मिनट के लिए थोड़ा आराम कर लिया, लेकिन वो फिर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 15 मिनट आप सोने जाओगे घंटा 2 घंटा भी हो जाएगा। तो हाँ, अगर आपको रेस्ट करना ही है तो रात को जल्दी सोने का कोशिश करना चाहिए, पर दिन का रेस्ट आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक नहीं है। ये आश्रम में भी लगाया हुआ है, और ये अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मेरा कंफर्म हो गया है। तो अगर आप अपना शरीर स्वस्थ चाहते हैं तो रात्रि को जल्दी सोने की कोशिश करें। और फिर यहाँ बताया जाता है हमें बगैर
फजूल के बातें नहीं करनी चाहिए, और विशेष रूप से आम लोगों से। और हमें जो है ये इसमें 18 गुण बताए गए हैं। ये भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में। अमानित्वम, अधुम्बित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, ज्ञान विज्ञानम, आसिक्तम, ब्रह्म कर्म समावजा। ये पूरा उसके पूरा लक्षण बताए गए हैं कि हमें सरलता से जीवन जीना चाहिए वगैरह वगैरह। और फिर बोलते हैं कि हमें जो है शास्त्रों के बारे में हमेशा श्रवण करना चाहिए। तो जब हम आचार्य के पास रहते हैं तो वो जब हम सुनते हैं उसके बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं श्रवण करने के बाद वन शुड एसिमिलेट। एसिमिलेट शब्द का मतलब है कि हमें श्रवण करने के बाद जो है अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो वो शब्द का मतलब है एसिमिलेट, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसे श्रवण कर लिया, उसका सिर्फ जो है फायदा नहीं है, मतलब कुछ तो फायदा है, लेकिन उसके साथ साथ श्रवण के साथ उसको अपने जीवन में भी अपनाना है। फिर नाम संकीर्तन में प्रभुपाद बता रहे हैं हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नित्य रूप से जप करता रहना चाहिए। तो मैंने इसमें सुना है कि जब भी हम एक महामंत्र ऐसा बोलते हैं तो हम कृष्णा के नजदीक आ जाते हैं और कृष्ण भी हमारे नजदीक आते हैं। तो जितना हम महामंत्र ज्यादा बोलते रहेंगे, भले ही हम नहाते समय बोल रहे हैं, हम जो है कहीं जा रहे हैं या कोई रसोई कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, जब भी हमारे पास खाली समय है और हम महामंत्र बोल रहे हैं, हाँ, तो उससे हम भक्ति में कृष्ण की तरफ आगे और बढ़ते जा रहे हैं। और इस श्लोक में वापस से बताया गया है, वन शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए ये बात बार बार दोहराया जा रहा है। और फिर इसी में ही पैराग्राफ में, ये जो है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है, प्रभुपाद फिर से वही चीज बोल रहे हैं, एसोसिएशन विद पर्सन्स हु आर नॉट स्पिरिचुअल एडवांस इज फॉरबिडन। अभी देखिए एक ही तात्पर्य में 2 बार बोलना या 3-4 श्लोकों में जो है 3 बार 4 बार रिपीट करना ये चीज कि भाई हमें ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से ज्यादा एडवांस नहीं है। ये एक चीज बार बार बताना चाहते हैं, क्यों कि कई बार कई लोग जस्ट जो है डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर उसका कंक्लूजन कुछ ज्यादा नहीं रहता, उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा चर्चा करना है। तो वो आपस में कर सकते हैं। जो सीनियर डिवोटीज है, जो पूरी तरह से प्रचार कार्य में लगे हैं, उनका उद्देश्य पूरा क्लियर रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भक्ति के बारे में समझ सके, ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लोगों को जोड़ सके। तो ये उद्देश्य से जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हैं। तो इसलिए वो संघ का भी बहुत ध्यान पूर्वक जो है वो चुन के करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया असत संग त्याग यही असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। कि वैष्णव कौन है? जो असत संग त्यागे। तो असत क्या है? जो लोग भौतिक चीजों की तरफ बहुत आकर्षित, और बोलते हैं जो स्त्री की तरफ बहुत आकर्षित है या भौतिक चीजों की तरफ, भोग की तरफ बहुत आकर्षित है, उसे असत करके बताया गया है। फिर बोलते हैं भक्तों में अहंकार नहीं होना चाहिए, वो हमेशा नम्र रहने चाहिए। भले ही उन्होंने आध्यात्मिक रूप में कितनी भी तरक्की कर ली हो, वो हमेशा नम्र रहने चाहिए। और उदाहरण के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं अंतिम में प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया वन शुड बी हम्बलर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। वही जो हम बार बार सुनते हैं, तनात भी सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना, कि घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। तब हम प्रभुपाद ये एंड कर रहे हैं ये पर्पट बोल के, इन दिस वे वन विल श्योरली एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए हमें लग रहा है कि हाँ ये सब अधिकांश चीज हमें मालूम है, पर ये हमें बहुत ध्यानपूर्वक जो है अपना समय देना चाहिए। हम किसके साथ संग कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं। हाँ, हमें अहंकार नहीं आना चाहिए और नम्रता और सहनशीलता से भक्ति कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद अंतिम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि हम अवश्य ही भक्तिमय जीवन में प्रगति करेंगे। तो भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए ये 18 श्लोक जो है आप लोग मार्क कर सकते हैं। उसमें प्रभुपाद ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि किस चीज तरीके से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट फास्ट रन अप बता दिया, पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बताया गया है।
तो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। रेजिग्नेशन मतलब जैसे कोई कंपनी में रेजिग्नेशन भेज देता ना कि मैं काम नहीं करूंगा अब से, तो वैसे एक भक्त ने सेवा कर रहा था और फिर रेजिग्नेशन भेज दिया और बोला कि नहीं, मैं अभी इस्कॉन में ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद ने उसके जवाब में बोला, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, बोला आपने अपना पूरा जीवन दे दिया है कृष्ण भगवान को, अभी आप पीछे नहीं हट सकते। पहला तो जब भक्ति से जुड़ जाते हैं हम, तो हमारा पूरा जीवन हमने दिया है। फिर दूसरा प्रभुपाद जी ने बोला ये कृष्ण भगवान की सेवा है, कोई बाहर का जॉब नहीं। तीसरा बोलते हैं इतने सारे जन्मों के बाद अभी आप कृष्ण भक्ति में आए हो, तो कृष्ण भक्ति में टिकने के जगह आप छोड़ने की बात कर रहे हो। और फिर अंतिम में प्रभुपाद ने बोला जैसे किसी के पिताजी का बिजनेस होता है, तो उसी प्रकार से ये हमारे पिताजी का बिजनेस है। क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण का प्रचार करना। तो प्रभुपाद के जो आध्यात्मिक गुरु थे या पिता थे वो थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर। हमारे दादाजी बोल सकते हैं हम, वो प्रभुपाद हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। तो उनका ये जो है बिजनेस है, उनका ये काम है, तो हमें इसमें छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने अंतिम में बोला फिर भी आप छोड़ना चाहते हो तो इसका मतलब एक ही चीज है कि आप समझे नहीं हो हम कितनी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि आप समझे नहीं हो। क्या नहीं समझे? कि हम कितने महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण जो है भक्ति है। तो ये अभी 19वें श्लोक में बता रहे हैं बीइंग दस प्योरिफाइड बाय द अबव प्रोसेस। तो ये बोल रहे हैं ये 15 से 18 श्लोक हैं जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे शुद्धिकरण होगा। तो जो भक्त है सिर्फ श्रवण मात्र से भगवान की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो जाता है। तो देखिए मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद इतना आकर्षित नहीं था श्रवण के प्रति, लेकिन जैसे जैसे सालों साल बीतते गए फिर धीरे धीरे और श्रवण करते गए हम लोग। तो उसके बाद अभी जो है मन कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें और दूसरों को भी कराएं। तो मार्ग यही है श्रवण करने का, और श्रवण करने से हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो भले ही हम नाम का श्रवण करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, पर श्रवण जो है सबसे महत्वपूर्ण है, 19वें श्लोक में बताया गया है। तो इमीडिएटली he gets attracted simply by hearing my name और hearing my translated quality, मतलब भगवान का नाम या भगवान की लीला। प्रोपा लिखते हैं we have developed certain unnecessary qualities by material association and by following the above process we become freed from the contamination। तो एक इंग्लिश में शब्द है जिसे बोलते हैं अनलर्निंग। लर्निंग तो हम जानते हैं कि हमें सीखना, अनलर्न मतलब जो आपने सीखा हुआ है वो निकालो दिमाग से। हाँ, तो जैसे एक शिष्य थे तो वो मृदंग सीखना चाहते थे। तो वो मृदंग सीखने के लिए आए तो टीचर ने उनको बोला तुमको ज्ञान है मृदंग का? तो बोलते कुछ नहीं। तो बोला हाँ आपके लिए 500 रुपया हर महीना फीस है। फिर दूसरा शिष्य आया, वो बोला मुझे मृदंग सीखना है। तो उसको पूछा आपको ज्ञान है? तो बोलता हाँ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ बजाना। तो बोला आपको 1000 रुपया फीस है। तो बोला अरे मेरा दोस्त आया था उसको तो 500 रुपया बोला और मुझे 1000 रुपया क्यों? तो बोला उसको कुछ मालूम नहीं था, आपको मालूम है, इसलिए जो आपने सीख लिया है वो आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही चीज बता रहे हैं कि हमने भौतिक जगत में, भौतिक जीवन में बहुत सारी गलत सारी चीजें सिखा रखी हैं, तो इसलिए जो है वो सब निकालने के लिए हमें भक्ति करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये 19वां श्लोक हुआ। फिर अभी 20वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो उससे पहले लीडर जो होते हैं उसके लिए क्या गुण बहुत जरूरी है। अभी देखिए हम लोग सब लीडर हैं। कोई माता भी रहेगी तो वो भी अपने बच्चे के लिए लीडर है, कोई पिता है वो अपने परिवार के लिए लीडर है, कोई आईएएस का डिवोटी है तो भविष्य में लीडर बनेगा या उसको परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी है।
तो यहाँ पे बताया गया लीडर के क्या लक्षण है। एबिलिटी टू डील विथ अनसर्टेनिटी। एबिलिटी टू डील विथ अनसर्टेनिटी मतलब कि भविष्य में हमेशा हमारे जीवन में ऐसी चीजें आएंगी, अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब आपको कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला है भविष्य में, लेकिन उसका आपको उससे डील करने की जो है आप में क्षमता होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो कभी भी जैसे कोरोना आने वाला है तो एक आईएएस के ऑफिसर्स और वो लोग बोल रहे थे कि कोरोना कोई सिलेबस बना के दिया नहीं है हम लोग को, तो लेकिन अभी हमें उसे जो है डील करना है। तो उसी प्रकार से हमें जानना है जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसके बारे में हमें अनुभव नहीं होगा, पर एक लीडर का गुण है कि वो इन सब चीजों के साथ जो है प्रामाणिकता से मतलब सबसे जो है अपने बुद्धि लगा के उसके साथ कर सकता है। फिर दूसरा गुण है लीडर का, दैट ही कैन डील विद डिफरेंट पीपल। अर्थात हमारे जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आएंगे हमारे जीवन में, भले भक्त बोले अभक्त बोले या रिश्तेदार बोले वगैरह। तो हम सबके साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सबके साथ व्यवहार अच्छे से कर सकें, तो वो एक दूसरा लीडर का गुण है। तो ये हमें समझना है, अगर हमें लीडर बनना है जीवन में तो अनसर्टेनिटी जो आती है उससे डील करना चाहिए। दूसरा, अलग अलग लोगों से हमें जो है कैसे व्यवहार करना है वो जानना चाहिए। जैसे बताते हैं, अगर एक गलत शब्द भी हम बोल देते हैं तो उससे जीवन भर का जो है संबंध बिगड़ जाता है। एक गलत व्यवहार कर देते हैं तो उससे हमारा जीवन भर का संबंध बिगड़ जाता है। तो जैसे बताया जाता है, एक बार अकबर ने बीरबल को बोला कि जो हम बोलते हैं वो जरूरी है, जो हम करते हैं वो जरूरी है। तो उसने बोला जो हम बोलते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो बोले अरे, मैं किसी को अच्छा अच्छा जो है भेंट दूं, अच्छा कार्य करूं, तो वो कार्य कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम जो बोलते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो बोले हाँ। तो बोलते साबित करके बताओ। तो बोलते अपनी बहन को मेरे घर पे भोजन के लिए भेज दो। तो मेरी अपनी बहन को अपनी बहन को मेरे घर पे भोजन के लिए भेज दो। तो वो भेजते हैं और पूरा अकबर के कहने पे बीरबल क्या करते हैं, एकदम 56 भोग घी में बना के तैयार रखते हैं उनके लिए। तो एक से एक आइटम खिलाते हैं। तो अकबर की बहन बहुत खुश हो जाती है, बोलती है अरे क्या भोजन बनाया है, स्वादिष्ट, एकदम स्वादिष्ट करके, और सब कुछ खिला देते हैं और सब कुछ उनको देते हैं। और फिर जब आखिरी आइटम देने वाले हैं तो अकबर की बहन बोलती है नहीं नहीं, मैं तो पूरे कंठ तक भर गई हूँ, अभी मैं कुछ नहीं खा सकती। तो बीरबल बोलते हैं खा ले तेरे खसम का क्या जाता है, मतलब तेरा पति थोड़ी पैसा देने वाला है, मैंने सब प्रबंध किया है, खा ले करके। तो उसको इतना क्रोध आता है, सीधा वहीं जो है सब पटक के जाती है और सीधा अकबर को बोलती है बीरबल को फांसी पे चढ़ा दो। तो अकबर बोलते क्या हो गया, खाना ठीक नहीं था? तो बोले नहीं, बिल्कुल अच्छा था, घी में था, 56 भोग था। तो फिर बोला फिर क्यों फांसी पे चढ़ा दो? उसने मुझे ऐसा बोला, तेरे खसम का क्या जाता है। तब अकबर को समझ में आता है कि भले ही उसने 56 भोग खिलाए, हाँ, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, लेकिन एक गलत शब्द बोला उसका असर हो गया। तो देखिए, हम जिस युग में रह रहे हैं, कलयुग में, कलयुग मतलब क्वारल, झगड़ा, तो भले ही वो झगड़ा परिवार में हो या बाहर हो, सब जगह झगड़ा होने ही वाला है। तो हमें बहुत चौकन्ना रहते हुए, कृष्ण भक्ति करते हुए आगे बढ़ना है और बहुत ध्यान पूर्वक हमें वार्तालाप करना है, भक्ति करना है। तो अभी जो है 20वें श्लोक का वर्णन आता है कि हवा कैसे जो है सुगंध लेके जाता है, उसी प्रकार से भक्ति जो है। अभी ये मालूम है जैसे हवा बहती है तो हवा के कारण कहीं पे दूर जो है खुशबू होती है तो वो भी आती है, दुर्गंध होती है वो भी आती है हवा के साथ। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जैसे हवा सुगंध लेके जाता है नासिका तक, वैसी भक्ति जो है हमारा मन को भगवान की ओर लेके जाता है।
तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो हमारे मन को जो है भगवान के पास लेके जा सकता है। तो बताया जाता है, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारी नासिका तुरंत पकड़ लेती है अगर खुशबू आता है कोई बगीचे से। तो बोलते हैं उसी प्रकार से once consciousness saturated with devotion can at once capture the transcendental existence of the supreme personality of Godhead। हमारी नासिका कैसे खुशबू पकड़ लेती है, अच्छी या दुर्गंध होती है तो कैसे मालूम चल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारी चेतना पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी हुई है, भगवान की भक्ति में लगी है, तो उससे हम तुरंत जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के बारे में पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है 20वें श्लोक में। तो अभी 21 से 27 ये जो श्लोक हैं इसमें बताए गए हैं कि ऑब्स्टेकल्स इन भक्ति, अर्थात भक्ति में जो तकलीफें हैं, भक्ति में तकलीफें मतलब जो मुश्किलें हैं, जो अपराध करने के कारण जो है उसके कारण भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो अभी कपिल मुनि जो है माता देवहूति को बता रहे हैं कि किन चीजों से हमें बचना है। हाँ, तो क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है, तो उसके बारे में अभी 21 से 27 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो हम 21 और 22 श्लोक साथ में चर्चा करते हैं। ये हम लोग 22वां श्लोक बोल सकते हैं साथ में। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मनम ईश्वरम इत्यार्चनम भजते मोद्यात् भस्मस्य एव जुहोति सः। देखिए, भस्मस्य एव जुहोति सः, अर्थात राख में अगर घी डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब घी हम अग्नि में डालेंगे तभी वो जो है उसका फायदा होता है। मतलब हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो सिर्फ राख में आप डालोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, अग्नि में घी डालने से उसका असर होता है। तो बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, लेकिन अगर हम किसी जीव के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो जो व्यक्ति जो है भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि मंदिर में जाए, विग्रह की पूजा करे, अर्चना करे, लेकिन अगर वो लोगों के साथ व्यवहार सही नहीं करेगा तो जो है वो भक्ति में प्रगति नहीं करेगा, ये बताया गया। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में जाता है लेकिन लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता, तो वो सबसे निम्न वर्ग भक्ति में है। ही इज इन द लोएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस करके बताते हैं। तो one who is advanced in Krishna consciousness can engage not only the living being but everything in the service of Krishna। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो होशियार भक्त है वो सभी लोगों को और सभी चीजों को, दोनों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचता है, हर एक चीज देखता है तो उसको लगता है ये मेरे भोग के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो हर एक चीज देखता है भगवान के संपर्क में। तो कई बार भौतिकवादी लोगों को भगवान के बारे में सुनना नहीं होता। हाँ, भगवान के बारे में उनको रुचि नहीं होती सुनने की, या भगवान के बारे में जैसे ही बोले तो वो जो है बोलते नहीं नहीं, तुरंत चले जाएंगे यहाँ से, सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो मैं कई भक्तों को बता रहा था कि समझ लीजिए एक पति पत्नी है और एक व्यक्ति का उस बीवी के साथ, मतलब उस व्यक्ति के बीवी के साथ अवैध संबंध है, मतलब इलिसिट रिलेशंस हैं उस औरत के साथ। तो इस आदमी से पूछा जाए कि किस व्यक्ति के साथ तुम कभी नहीं मिलना चाहोगे, तो वो एक व्यक्ति का नाम लेगा, वो है इस औरत के पति से। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से इस औरत के साथ संबंध बनाए रखा है, तो इसलिए वो कभी भी जो है उसके पति से मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जो स्त्री है इस पति की जो है विवाहित औरत है और उसका जो है पूरा का पूरा जो जीवन है उसकी सेवा में, पर मैं गलत तरीके से इसको जो है इसके साथ संबंध बना रहा हूं। तो वो पति का सामने कभी नहीं जाना चाहेगा ऐसा पुरुष। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो जीव है, हम जैसे लोग, वो इस भौतिक जगत में सब चीजों को भोग कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में ये सब चीजों को भोग कर रहे हैं, पर ये सब चीजें किसकी हैं? कृष्ण भगवान की। कृष्ण जो है पुरुष है और ये प्रकृति है, उनकी भार्या है, उनका
शक्ति है ये। तो जब हम उनकी जो शक्ति है उसका भोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के समान हैं जो किसी और की बीवी का भोग करना चाहता है। और फिर जब उनके पति आते हैं तो हमें उन्हें पति से नहीं मिलना, इसलिए लोगों को कृष्ण से नहीं मिलना, क्योंकि उनको सिर्फ कृष्ण भगवान की जो प्रकृति है उसका भोग करना है बिना पति के। तो ये जो है उदाहरण दिया गया है। तो इस 21 और 22 श्लोक में बताया गया है कि अगर हम जो है लोगों के साथ व्यवहार बरोबर नहीं करेंगे और तो हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। तो एक चीज समझना है, ये राधानाथ महाराज भी अपने जर्नी होम में बोलते हैं कि हमें सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना है। तो हमारी भक्ति की परीक्षा क्या है कि जब हम जो है प्रामाणिकता से व्यवहार करें। प्रामाणिकता से व्यवहार करने का मतलब है कि देखिए हमारे परिवार वाले हैं, हमारे भक्तगण हैं या दूसरे लोग हैं, हमें एक वैष्णव के तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनको ठेस पहुंचाएंगे, दुखी करेंगे या किसी तरह से वो नाराज हो जाएंगे तो हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास जो भी हैं उन सबको हम अपनी शक्ति अनुसार संतुष्ट रखें, खुश रखें। तो प्रभुपाद दिख रहे हैं इसके अंत में 22 श्लोक में कि एक चींटी में भी भगवान है, एक चींटी में भी भगवान है, एक चींटी में परमात्मा है। तो जो भक्त होता है वो सबको सम्मान देता है और किसी की तरफ भी हिंसा नहीं करता। मतलब एक चींटी की तरफ भी हमें ध्यान देना है, बाकी अपने परिवार वालों का और बाकी लोगों का क्या कहना। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि कई बार हम लोग भक्ति अच्छे से करते हैं, सुबह को अच्छे से माला करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ या दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते समय हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा झगड़ा हो जाता है या कभी कभी उनको दुखी कर देते हैं। तो महाराज बोलते हैं हमने जितनी भक्ति की है सब पे हम पानी फेर देते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। फिर 23वें श्लोक का वर्णन किया गया है कि कई लोग जो होते हैं वो द्वेष करते हैं। तो जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है वो कभी शांति प्राप्त नहीं करेगा, ये 23वें श्लोक में बताया गया है। तो उसका शब्द संस्कृत शब्द है द्विषितः। द्विषितः मतलब जो द्वेष करने वाला है। तो या दूसरा एक और शब्द है कि जो दुश्मन हो, बद्ध वैरस्य, वैरी 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 शब्द का इस्तेमाल हुआ है 23वें श्लोक में। तो ये लोग कभी जो है जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप किसी से दुश्मनी कर रहे बैठे हो या आप किसी से द्वेष करते हो तो उसका क्या होगा उसका नहीं बोल रहा हूं। अगर हमारे मन में द्वेष है या दुश्मनी है तो हम कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। ये भागवत का जो है वर्णन है। तो ये भागवत का श्लोक आपको हमें समझना है। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 23वें श्लोक में कि हमें कभी भी जीवन में किसी के तरफ द्वेष नहीं करना और किसी का दुश्मन नहीं बनना। वो सामने वाला हमारा दुश्मन बनेगा चलेगा, पर आपको उसका दुश्मन नहीं बनना है। हमें सबका अच्छा सोचना है। अच्छा, एक जो है हमारे एक भक्त हैं जिनका नाम है राग सिंधु प्रभु। तो वो उनको कोरोना वायरस हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पीवी जोशी जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का ही ब्रांच है। तो मैंने उनको बोला था कि हम प्रार्थना करेंगे हमारे भागवत कथा में आपके लिए। तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे हमारे जो आपके गुरु भाई हैं, जो भक्त हैं, जिनको किसी कारणवश कोरोना वायरस हो गया है, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से भक्ति कर सके। तो ये प्रार्थना करते हुए हमने ये भी बोला कि आज का जो भागवत कथा है हम उनके लिए अर्पण करेंगे, जिससे जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक होके जो है हॉस्पिटल से बाहर आ जाए। तो बता रहे थे कि उनसे बात हो रही थी तो बोल रहे थे बहुत बेकार है कोरोना वायरस, ऑक्सीजन जो है उसमें सांस लेने नहीं होता, और जब सांस लेने नहीं होता तो ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर के बताया जाता है कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं, भले ही वो हमारा फेफड़े हो, किडनी हो, लंग्स हो, ब्रेन हो। तो ऐसा भी असर होता है कोरोना वायरस का। तो बता रहे थे कि
कि वो खुद पेशेंट हैं, तो हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इससे बाहर आ जाए। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं 23वें श्लोक में कि भगवान हमेशा आतुर रहते हैं हमें जो है भक्ति में प्रगति कराने के लिए, यहाँ तक कि हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। तो प्रभुपाद ने ये पहले भी श्लोकों में लिखा है, पहले स्कंद में भी बताया है, हम आतुर नहीं है भक्ति करने के लिए, हम आतुर नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन हमसे ज्यादा आतुर हैं भगवान। तो भगवान जो हैं वो हमेशा जो देखते हैं कि अगर भक्त थोड़ी भी भक्ति कर रहा है तो पूरी तरह से सहायता देते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। तो बोलते हैं कि यहाँ पे श्लोक आ रहा है जिसमें बताया गया है कि हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य और यहाँ तक कि कोई दूसरे योनियों के जानवर भी हो तो उससे भी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उनका भी कल्याण के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। और यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद शिवानंद सेन का कि कैसे उन्होंने जो है एक कुत्ते का भी उद्धार किया और कुत्ते को हमेशा प्रसाद खिलाया, और उसके कारण वो कुत्ता भी जो है, उसको कुत्ते से बाद में मनुष्य शरीर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुत्ते का शरीर त्याग के उसकी आत्मा सीधा भगवत धाम चली गई। तो ये प्रसाद का फायदा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो अधिकांश लोग हैं जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, उनको अगर आप प्रसाद भी देते हैं तो भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। यहाँ तक कि बोलते हैं जानवर है या ऐसे मनुष्य जिनको भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन वो प्रसाद पाएंगे तो उनका कल्याण होगा। तो इसलिए अभी आप देखते हैं हमारे जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, अन्नामृत जिसे बोलते हैं, तो तकरीबन जो है लाखों की संख्या में आज की तारीख में मुझे लगता है 30 लाख जो है लॉकडाउन में बंद हुआ है बच स्कूल्स में, लेकिन अगर लॉकडाउन खुल जाए तो ये 30 लाख बच्चों को रोज का जो है प्रसाद खिलाते हैं। रोज हर स्कूल में रोज इनका प्रसाद जाता है गाड़ियों से और इससे, और जो है 30 लाख बच्चों को रोज ये खाना खिलाते हैं। तो यहाँ ये भागवत के इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम even to ignorant masses of people and animals give such a living entity chance for elevation in Krishna consciousness। मतलब अगर आप सिर्फ उनको प्रसाद भी खिलाओ तो उससे वो भक्ति में पूरी तरह से प्रगति करेंगे। तो 30 लाख लोगों को बच्चों को रोज प्रसाद मिल रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि जो राधा कृष्ण प्रभु का है उनका शायद 10-12 लाख है या 15 लाख है, और बाकी दूसरे तरह से डिवोटीज दूसरे जगह कर रहे हैं। तो इतना वो को इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने हजारों की संख्या में उनके टीम है डिवोटीज का जो इतना प्रसाद वितरण कर रहे हैं, खरा है। तो अभी जो है 24वें श्लोक से और 27 श्लोक, ये आने वाले 4 श्लोकों में फिर बताया जाता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और फिर 28 से 34वें श्लोक में बताया जाता है जीव का जो है कैसे प्रगति होता है। तो मैंने एक वीडियो रखा था, पर वो वीडियो आज नहीं देख सकते क्योंकि वो 28 से 34 श्लोक में उसका वो वीडियो आता है। तो कल हम लोग जो है मोबाइल के साथ हम अपना इसमें वीडियो भी दिखाएंगे जो इसमें बताया जाता है कैसे जीव की प्रगति होती है, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। अभी जो है आखिरी समय कुछ हम प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और राधानाथ महाराज का जर्नी होम में। तो प्रभुपाद का हमने सुना है कि कैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के देहांत के बाद दुखी हो गए थे, और उनको मन में एक ही चीज था कि कैसे वो अपने जो है गुरु की सेवा कर सकें। तो उनके मन में वो एक ही चीज था। तो अभी हम आगे देखते हैं। ये अध्याय है जिसमें बता रहे हैं कि कैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाते ही मठ में पूरा लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, और जैसा भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने राधा कुंड में प्रभुपाद को बताया था कि आग लगी हुई है मठ में, तो वही चीज बताया है यहाँ पे कि आग लग गई। बताया जाता है कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के जाने के बाद जो है एक आचार्य बनना चाहते थे, जबकि उन्होंने स्पष्ट ना बोला था कोई मेरे बाद आचार्य नहीं रहेगा। 12 लोग मिलके जीबीसी का
जीवीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन का ग्रुप बनाएंगे और वो लोग चलाएंगे, पर उनके गुरु की बात उन्होंने मना कर दी और फिर जो है कौन गुरु बनेगा उसके ऊपर उनका बहस होने लगा। तो यहाँ पे बताया जाता है दो लोग थे अनंत वासुदेव और दूसरे थे कुंज बिहारी। तो अनंत वासुदेव बताया जाता है सबसे मुख्य शिष्यों में से थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर के, और कुंज बिहारी थे जिनके पास जो है बहुत सारे उन्होंने गौड़िया मठ के प्रॉपर्टी संभाले हुए थे। तो दोनों जन जो है आपस में लड़ाई करने लगे, यहाँ तक कि कोर्ट केस में चले गए, और उन दोनों की इच्छा थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा शिष्य मेरी तरफ आए, और ये सोच के दोनों कोर्ट केस में लड़ने लग गए और पूरी तरह से गौड़िया मठ का प्रचार बंद हो गया। तो अभय जी जो है प्रभुपाद, वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये जो है एक तरह से अच्छा हुआ। तो ये वो पहले इस्कॉन के साथ, मतलब गौड़िया मठ के साथ ज्यादा अंदर में नहीं थे, भले वो इलाहाबाद या बंबई में उन्होंने मठ चालू करने में मदद किया था गौड़िया मठ, लेकिन उनको कोई पोजीशन नहीं था, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था। तो ये जब झगड़ा चल रहा था तो प्रभुपाद इनमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए, तो ये अच्छा हुआ। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भी उनके लिए बताया था कि जब समय आएगा ये सब कुछ कर लेंगे। तो वो ही जो है भविष्यवाणी के हिसाब से अभी प्रभुपाद बिल्कुल ही दूर थे। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने स्पष्ट बताया था कि आप लोग सब कोऑपरेट करिए, आप लोग सब जो है मिलके कार्य करिएगा। तो उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। तो जो दोनों पार्टी थे, तो कुंज बिहारी और अनंत वासुदेव दोनों जो है प्रभु भक्तिसिद्धांत ठाकुर अपने गुरु महाराज का अपमान कर रहे थे झगड़ा करके। तो प्रभुपाद भी हमें वही शिक्षण देके गए हैं, यू कैन शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय हाउ यू कोऑपरेट। तो आप जो है कैसे अपना प्रेम दिखा सकते हो, जितना आप मैत्रिता बना के बनाओगे। तो बताया जाता है कि अभी वो मुंबई में आ गए। मुंबई का जो है इतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था, तो वो कलकत्ता चले गए प्रभुपाद। ये 1938 की बात है, अपने बीवी और बच्चों के साथ। और बोलता जाता है सीताकांत बनर्जी लेन पे उन्होंने भाड़े पे घर लिया और वहां पे अपना फार्मेसी का बिजनेस भी स्टार्ट किया। और फार्मेसी का बिजनेस का डिटेल्स है जो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। और फिर बोलते हैं वो कर रहे थे लेकिन उनका हृदय बिजनेस में नहीं था। और क्यों बिजनेस कर रहे थे? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना था, अपना परिवार का पोषण करना था। तो वहीं पे एक पड़ोसी थे जो है मुखर्जी जी। तो उनके बारे में बताते हैं मुखर्जी कि प्रभुपाद जो है वो बिजनेस इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको परिवार का पोषण करना था, पर वास्तविक रूप में वो बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने में या बहुत धनी व्यक्ति अमीर बनने में उनकी कोई इच्छा नहीं थी। और वो मुखर्जी बोलते हैं मुझे ज्यादा मालूम नहीं था, पर मैं अलग अलग फिलोसफी उनको लेकर आता था और सुनाता रहता था। और मिस्टर डे, डे मतलब ये प्रभुपाद के लिए बोल रहे हैं, उनका सरनेम डे था। तो बोलते हैं वो एकदम शांति से सुनते रहते थे। ये देखिए हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने प्रभुपाद के साथ आदान प्रदान किया है, तो वो लोग बता रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद व्यवहार करते थे। तो प्रभुपाद हमेशा शांत रहते थे और ये बहुत इधर उधर की बकवास फिलोसफी लेकर आते थे। पर इस फिलोसफी, ये सब बकवास सुन के प्रभुपाद कभी विचलित नहीं होते थे, और वो उनको प्यार से अच्छे से भगवान के बारे में हमेशा समझाते रहते थे, हमेशा कृष्णा के बारे में बोलते थे। और यहाँ तक कि उनको पूरा गीता जो है ट्रांसलेट करना था, तो वो उनके मन में चल रहा था प्रभुपाद के। अभी ये देखिए 1938 की बात चल रही है, तो तब से उनके दिमाग में था कि मैं गीता ट्रांसलेट करूं और फिर सब किताबें लिखूं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का ये इच्छा है। तो बताया जाता है कि उन्होंने अनंत वासुदेव को, कोर्ट ने बोला आपको 2/3 मिलेगा और कुंज बिहारी को 1/3, मतलब ऐसे पूरा विभाजन होगा, ये कोर्ट का ऑर्डर आया। लेकिन फिर बताया जाता है कि जो अनंत वासुदेव है उनका सन्यास से पतन हो गया, वो सन्यासी नहीं रह सके। तो उनका वो होने के कारण फिर गौड़िया मठ और टूट गया और बिखरते चला गया। तो बोलते हैं देखिए, धन के या जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे भक्तिसिद्धांत ठाकुर के जो मुख्य शिष्य लोग थे उनका भी मन भड़क गया और वो प्रचार छोड़ के इन सब चीजों में पड़ गए।
और उनका पूरा भक्ति का जो प्रचार था वो जो है बंद हो गया, रुक गया या नष्ट हो गया। तो हमें भी ध्यान रखना है अपने जीवन में, हमें प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। जो अपने आप आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसके लिए ज्यादा बोलते हैं ना, संघर्ष करके अपना पूरा शक्ति उसमें डाल के हमारा पूरा भक्तिमय जीवन खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ तो ये लोग सब झगड़ा कर रहे थे। तो फिर बोलते हैं कि जो कई शिष्य थे भक्तिनाथ ठाकुर के, जो इन जो है कोर्ट केस में नहीं पढ़ रहे थे, तो उनमें से कई लोगों ने अपना अलग से प्रचार चालू कर दिया, जिसमें भक्ति सारंग महाराज, श्रीधर महाराज और जो है पुरी महाराज। तो भक्ति वैभव पुरी महाराज जो है लास्ट थे भक्तिनाथ ठाकुर के डिसाइपल जो शरीर छोड़े इस भौतिक जगत से। तो मैं भी गया हूँ मिलने के लिए। तो उनके जगन्नाथपुरी में उनका गौड़े मठ भी था। तो उनका एक चीज था, जब भी हम लोग महाराज के साथ यात्रा में जाते थे, महाराज पुरी राधानाथ स्वामी पुरी महाराज को जानते थे, तो वो हम लोग को सबको प्रसाद कराते थे। और उनके जो सबसे सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारी सन्यासी लोग थे पुरी महाराज के, वो हम लोग को सर्विंग करते थे प्रसाद, और एकदम गरम गरम प्रसाद। मतलब जो गौड़िया मठ का एक स्टैंडर्ड था, मतलब जो मैंने उस समय देखा पुरी महाराज के होते हुए, उसके बाद वो स्टैंडर्ड मैंने फिर वापस कभी देखा नहीं अभी तक में। यहाँ तक कि इस्कॉन में भी है, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड था, क्योंकि वो सब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के ट्रेंड लोग थे। या जो आप कह सकते हैं जब प्रभुपाद स्वयं थे, तो जिस तरह से वो करते थे सेवा, वो एक अलग ही था। मतलब एक चावल भी वो देते थे, तो चावल में से ऐसा स्टीम निकलता था। तो मुझे याद है जब मैं गौड़ी मठ में उनका प्रसाद ले रहा था, और वो भी हम कम से कम 500 1000 भक्त थे, तो इतने भक्तों के लिए उन्होंने इतना बढ़िया प्रबंध करके प्रसाद कराया था। तो बताया जाता है ये सब पुरी महाराज, श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग महाराज, ये लोग सब जो है कलकत्ता आ गए। और जहां प्रभुपाद ने अपने भाड़े पे रूम लिया था, उसी वाले बिल्डिंग में, बाजू वाले बिल्डिंग में उन्होंने भी 4 कमरे ले लिए, और वहां से वो प्रचार कर रहे थे। बोलते हैं ये सन्यासी लोग जो रहते थे, वो लोग अपना अलग कुकिंग करते थे, प्रभुपाद अपना कुकिंग करते थे और अपना घर में प्रसाद देते थे। और कभी कभी जो है प्रभुपाद उनके साथ भागवतम चर्चा करने के लिए जाते थे इन सन्यासियों के पास, श्रीधर महाराज के पास। और बोलते हैं जब श्रीधर महाराज कभी प्रवचन पे नहीं जा पाते, तो प्रभुपाद जाते थे और वो मृदंग भी बजाते थे, कीर्तन भी करते थे और भागवतम पे प्रवचन भी देते थे। तो श्रीधर महाराज याद करते हैं और बोलते हैं कि हमने कभी देखा नहीं कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे पैसा कमाने के लिए। उनकी कोई इच्छा नहीं थी अमीर बनने की, और ना ही उनके पास पैसा था। तो लेकिन एक चीज मैं देख रहा था कि वो आध्यात्म के ओर पूरी तरह से आकर्षित थे, और कभी भी वो बिजनेस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते थे। उनको बिजनेस बढ़ाने का कोई खास इच्छा नहीं था, और यहाँ तक कि उनके पास धन भी नहीं था, और वो डोनेशन भी नहीं कर पाते थे। तो हमने पहले सुना भक्तिसानंद ठाकुर के टाइम पे प्रभुपाद कितना डोनेट करते थे, पर अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जो आर्थिक परिस्थिति थी, वो काफी खराब थी। तो उसके कारण जो है वो इतना डोनेशन भी नहीं दे पाते थे। और उनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि भक्तिसानंद ठाकुर ने बोला था, जब भी तुम्हारे पास पैसा है तुम प्रिंट करना बुक्स। और ये जो कुंज विहारी थे, उसने प्रिंटिंग प्रेस और जो पूरा जगह था बेच दिया भक्तिनाथ ठाकुर का। क्यों? क्योंकि उसको केस लड़ना था, कोर्ट केस। तो देखिए कोर्ट केस इतना बेकार चीज है, कोई भी उसमें चला जाता है वो सब कुछ जो है विनाश कर देते हैं। तो फिर उन्होंने 1939 में, अगले साल जो है, उन्होंने कमेंट्री लिखा, जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा गीता के ऊपर। और उनको पूरा कमेंट्री लिखना था, क्योंकि उस समय बताते हैं तकरीबन तकरीबन 600 जो है गीता के कमेंट्री थे। ये 1939 की बात है, लेकिन कोई भी प्रमाणिक गीता नहीं था, क्योंकि सब गीता में लोगों ने अपने ही मन की धारणा बताई है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक मक्खी जैसे शहद के बोतल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही ये तथागतित लोग जो है, वो लोग जो है गीता का मर्म नहीं जान सकते जब तक वो प्रामाणिक खुद भक्त न बने। तो बोलते हैं प्रभुपाद लिखना चाहते थे यहाँ पे अलग अलग जो है लोगों के बारे में बताया गया है कि कोई नास्तिकवादी व्यक्ति है, या कोई सोचते हैं हम भगवान है, या कोई मायावादी है, या जितने भी तरह के लोग हैं, सब
जो है पूरी तरह से जो है समझ सकें भागवतम के बारे में, गीता के बारे में और भक्ति के बारे में। तो ये जो है उनका उद्देश्य था प्रभुपाद का। तो हम लोग राधानाथ महाराज का जर्नी होम थोड़ा सुने हैं, तो अभी हम जर्नी होम में देख लेते हैं कि प्रभुपाद से तो मिल लिए, प्रभुपाद से मिलने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और उनकी इच्छा थी कि और साधुओं से मिलने की। तो एक उनको 40 साल के जो है व्यक्ति मिलते हैं, और ये व्यक्ति हाँ, बताया जाता है कि नेहरू का जैकेट जैसे पहने थे। तो वो उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे साथ मेरे गुरु से मिलिए। तो बोले कहाँ है वो? तो बोले वही बंबई से कुछ किलोमीटर दूर गणेशपुरी में है। तो बोलते लेकिन आपको मेरे गुरु से मिलने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, और बताया जाता है ऐसा लाल गरम गरम पानी है जिसके कुंड बोलते हैं ये, तो उसमें उनको स्नान करने के लिए बोला। तो महाराज बोलते हैं मैं गले तक उस पानी में उतर गया, और ऐसा गरम गरम पानी था और एकदम अलग ही उसकी खुशबू आ रही थी। ये गणेशपुरी में है। तो बोलते हैं पूरा पानी ऐसा लग रहा था, गरम गरम पानी पूरे मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, और मेरा मन और पूरा शरीर जो है उत्साहित हो गया उसमें स्नान करने के बाद। और फिर उनके गुरु के पास लेके गए तो सिर्फ गुरु का तस्वीर था, और वो है नित्यानंद बाबा। तो 10 साल पहले वो अपना शरीर छोड़ चुके थे, उनका समाधि है वहां पे गणेशपुरी में। और वहां पे बताया जाता है विदेशी लोग भी थे और भारतीय लोग भी थे उनके शिष्यों में, और वो लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र ही जप कर रहे थे जो उन्होंने प्रभुपाद से सुना था और गंगा से उनको मिला था। तो महाराज जैसे ही वो महामंत्र सुने उससे बहुत प्रसन्न हो गए, और बोलते हैं नित्यानंद बाबा के लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में और कर्नाटक में शिष्य हैं। तो उनके बारे में बताते हैं कि कैसे ये नित्यानंद बाबा का जीवन चरित्र बता रहे हैं महाराज, कि कैसे एक औरत जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तो उसने कौओं का आवाज सुना, तब जाके देखा उन्होंने जंगल में एक छोटा सा बालक वहां पे है। तो उन्होंने ये उठाया बच्चे को और ऐसी औरत को दिया जिसके पास बच्चा नहीं था, और लेकिन वो ब्राह्मणी थी। तो बोलते हैं ये बच्चा थोड़ा उम्र का होते ही, 10 साल का उम्र का होते ही उसको आध्यात्मिक और जो है बहुत आकर्षण था, और उसने सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से ध्यान में लग गए और जो है भगवान के प्रार्थना में लगे। तो महाराज बोलते हैं कि वहां पे सिर्फ चित्र था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नित्यानंद बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे इसकी पूरी अनुभूति हुई। तो उनके जो है एक शिष्य थे जिनका नाम था मुक्तानंद। तो वो इस शक्ति का मार्ग जो है, जो उनका कहना है कि कुंडली जागृत कैसे करते हैं और उसके बारे में उनको पूरा ज्ञान था, तो वो जो है सबको इसके बारे में सिखाते थे, भारतीयों को भी, विदेशियों को भी। तो वो उनके साथ महाराज कुछ समय बिताए, और महाराज जो है उनसे काफी प्रभावित हुए। तो वो बोलते हैं बिकमिंग एडिक्टेड टू योर मंत्र इवन मोर देन अल्कोहलिक गेटिंग एडिक्टेड टुवर्ड्स लिकर एंड नेवर फॉरगेट इट। तो ये जो है मुक्तानंद जो स्वामी थे वो बता रहे हैं कि जैसे कोई शराबी शराब के पीते कैसे आसक्त हो जाता है, उससे ज्यादा हमें भगवान के नाम के प्रति आसक्त होना चाहिए। और बताया जाता है उनमें भी काफी आध्यात्मिक शक्ति थी। बताया जाता है एक बार एक पागल कुत्ता एकदम जो है भौंकते हुए आक्रमण करते हुए आया, तो जैसे ही उनके पास आया तो मुक्तानंद स्वामी ने सिर्फ दृष्टिपात करके उसको एकदम आराम से शांत करके बैठा दिया, और वो पूरी तरह से जो है नम्र हो गया ये कुत्ता। तो बताया जाता है कि इनके पास भी बहुत ऐसी अलौकिक शक्तियां थी। और उन्होंने फिर बोला कि मुक्तानंद स्वामी ने कि मैंने आप में देखा है, राधानाथ स्वामी को बोल रहे हैं कि आप एक प्रामाणिक साधु हो, और मेरी इच्छा है कि मैं आपको शक्ति मार्ग में, शक्ति पथ पे आपको दीक्षा दूं। तो राधानाथ महाराज बोले कि मुझे लगा कि ये तो बहुत सम्मान की बात है, लेकिन मैंने कसम खाया हुआ है कि मैं दीक्षा तब तक नहीं लूंगा जब तक मैं पूरी तरह से अपना जीवन उस मार्ग को देने के लिए तैयार नहीं हूं करके। तो फिर उस वक्त उन्होंने उनके तरफ उनको बोला कि आई अप्रिशिएट योर सिंसेरिटी, कि आपका जो प्रामाणिकता है उसका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उनके आंखों में देखते हुए बोले भगवान आपको जो है मार्गदर्शन करेंगे, और ऐसा आशीर्वाद दिए। तो फिर जो उनके साथ के जो माधव थे, जो
उनको यहाँ पे लेकर आए थे नित्यानंद बाबा के पास और मुक्तानंद स्वामी के पास। उन्होंने बोला आप चलिए गोवा चलते हैं, आपको मैं गोवा ले जाता हूँ, और बोले आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने टिकट भी शिप में बना के दिया। तो जो बताया जाता है 250 मील दूर था बंबई से, तो राधानाथ महाराज जो है उसमें चले गए। तो फिर बोलते हैं कि जब गोवा पहुंचे तो मानो स्वर्ग के समान था। ऐसा जो है उधर पूरा समुद्र दिख रहा था, और मट्टी जो है समुद्र के पास, बीच के पास ऐसा नरम नरम था। तो इतना बढ़िया लग रहा था गोवा। तो गोवा के बारे में बताते हैं कि 16वीं सेंचुरी में जो है पोर्चुगीज लोग यहाँ पर आए थे, और उनके एक सेंट फ्रांसिस करके थे, जो उनके एक प्रीस्ट थे। उन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को कन्वर्ट किया था, क्रिश्चियन बनाया था। तो ये 16वीं सदी की बात है। तो 16वीं सदी से अभी चल रहा है 20वां सदी। तो ये 400 साल में जितने भी गोवा में क्रिश्चियंस बने हैं, उसका कारण है सेंट फ्रांसिस जेवियर, बताया जाता है। और फिर बताया जाता है 1960 में जो है भारतीयों ने पोर्चुगीज को वहां से भगा दिया। तो महाराज बोलते हैं मैं कलिंगुटू बीच में अपना समय बिताने के लिए वहां पे जा रहा था, और बताया जाता है सब विदेशियों के लिए उस समय से, हाँ ये 1960 की बात, 1900 प्रभुपाद 1970 की, राधानाथ महाराज 1970 में थे वहां पे, तो आज से 40 साल पहले। तो बोलते हैं तब भी वेस्टर्नर्स लोग के लिए सबसे बढ़िया जगह था ये गोवा, और विशेष रूप से कलिंगुटू बीच का बात कर रहे हैं। तो जब मैं बीच पे चल रहा था तो मैंने वही चीज देखा, लड़के लड़की जो है आलिंगन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, और सबके सामने जो है ये चरस गांजा ले रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं यही सब चीज मैं अमेरिका में, यूरोप में छोड़कर आया था, और वो लोग यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं। और फिर उनको लगा कि अरे मैं बेकार में इन लोगों में दोष ढूंढ रहा हूँ, जो मेरे मन में ये दोष ढूंढने की भावना से मुझे शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन ये कितना मुश्किल है करके महाराज सोच रहे थे। और फिर बताते हैं कि आगे गए तो उन्होंने देखा वो जो होते हैं ना इंजेक्शन लगाते हैं, तो वैसे इंजेक्शन लगा के लोग जो हैं ये ड्रग्स ले रहे थे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं जो है इतने खूबसूरत जगह पे था, स्वर्ग के समान ये जगह था। इतना अभी भी गोवा मतलब अच्छा ही माना जाता है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां पर आते हैं। पर उस समय 1970 में तो ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं थे। तो महाराज बोल रहे हैं वो लोग इतने खूबसूरत जगह पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो सफर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको गलत आदतें हैं। तो देखिए महाराज ये चीज बतलाना चाहते हैं, अगर हमें गलत आदतें हैं तो हम कितने ही खूबसूरत जगह पे भी हों, लेकिन वो गलत आदतों से हम हमेशा सफर करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे स्वर्गीय गोवा में ये लोग यहाँ पे भी अपने आप को इंजेक्शन मार रहे हैं और तकलीफ में। अब महाराज बताते हैं कि मैं जो है यहाँ पे, महाराज वहां से भी आगे चले गए काफी दूर, और वहां पे देखिए कोई लोग नहीं है। तो महाराज बोले अब यहाँ पे मैं 1 हफ्ता रहूंगा और पूरा समय मैं ध्यान करूंगा करके। और महाराज बोलते हैं कि खाने के लिए जो है पूरे 1 हफ्ते के लिए मैं क्या खाऊंगा, जो है नारियल पानी ही लूंगा मैं। तो नारियल ऐसे पेड़ पे चढ़ते थे, जो ऐसे टेढ़ा पेड़ थे, और वहां से नारियल तोड़ते थे महाराज, और फिर पत्थर पे मार मार के उसको फोड़ देते थे, और उसका मलाई और पानी जो भी है वो लेके 1 हफ्ते तक महाराज का एक ही भोजन था, वो है नारियल पानी। तो समझना चाहिए कि कितने तपस्वी हैं। अगर हमें बोले 1 हफ्ते तक नारियल पानी, तो असंभव है। बोलते हैं वहीं बिस्तर वहीं पे सोते थे, मतलब जो बीच के तट पे, और वहां पे बोलते हैं सुबह को स्नान करने के लिए समुद्र में स्नान कर लेते थे, और दिन भर जो है प्रार्थना करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे। तो बताया जाता है एक बार जो है यहाँ पे एक महाराज अपना कोट बता रहे हैं, जीसस हैड मेड हिज फर्स्ट डिसाइपल फ्रॉम फिशरमैन। तो जीसस के जो है पहले शिष्य कौन थे? जो मछली पकड़ते थे। तो ये जो मछली पकड़ने वाले हैं, तो वो कई बार थोड़ा महाराज को दिखते थे, क्योंकि वही अधिकांश लोग थे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने फिशरमैन को जो है ऐसा बना दिया जिससे वो लोग जो है आदमियों को पकड़ रहे थे मछली की जगह। तो फिशरमैन मतलब कौन होते हैं? जो मछली पकड़ते हैं।
तो बोलते हैं उन्होंने ऐसा बदलाव किया कि वो आदमियों को, मतलब जीवों को भक्ति में जोड़ रहे थे। तो ऐसा जीसस क्राइस्ट का जो है वो प्रभाव था। तो अभी वो एक मछली को कैसे बचाते हैं उसका पूरा वर्णन आ रहा है कि जो है पूरे विस्तार पूर्वक महाराज बोलते हैं कि कैसे एक मछली को बचाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा। तो वो सब जो है हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।